नज़ारा देखिए भाई साहब, रियाद का नज़ारा देखिए। जो भाई लोग रियाद में है, गेस करके बताएं ये कौन सी लोकेशन है। ऐसा रहा कुछ बाहर का व्यू। मौसम देखिए आप, एकदम ज़बरदस्त। बगल में पेट्रोल पंप, इसके नीचे देखिए अंडरग्राउंड पार्किंग है। क्या बोले आप? इस फार्मेसी में जो स्टाफ है टोटल 6-7 डॉक्टर है, उसके बाद 5-6 मतलब उसमें है सेल्स में, और 5-6 जो है उसमें डिलीवरी में, लेबर्स में। लगभग मोटा मोटा कहा जाए तो 15 लोग, 15 से 20 लोगों का स्टाफ है। अब हमारे अफसर भाई हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कैसे क्या प्रोसेस है कि मेडिकल स्टोर में सऊदी में आपको जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अफसर भाई, आप हमारे व्यूअर को बताइए कि आप कब आए और कहाँ से हैं, अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है, मैं धारोहेड़ा रेवाड़ी हरियाणा से हूँ, और मुझे तकरीबन यहाँ आए 4 साल हो गया। मैं लगभग कोरोना से के टाइम में ही 2020 में फरवरी के लमसम मैं उस समय आया था, और वही उसके बाद मेरा जो भी था, मेरा एक दोस्त था, उससे मेरी बातचीत होती थी, वो उस लाइन में था, मैंने उससे कांटेक्ट किया था। और मेरे पास तो खैर मैं डिप्लोमा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, मानेसर से पास आउट था मैं, लेकिन अब जो वैकेंसी आई हुई थी उस टाइम पूरी कंपनियों का सारी बंद थी, प्राइवेट नौकरियों का पता ही था क्या सीन था, हर जगह बंद था माहौल। तो उस समय एक वीज़ा रिक्वायरमेंट गई थी मेरे दोस्त के पास, तो वो लाइन थी मेडिकल की, मेडिकल यानी फार्मासिस्ट की, यानी उसमें जो है डॉक्टर के साथ रहना, स्टोर कीपर, ये सारी चीज़, दवाइयाँ अरेंज, सेल्स, मार्केटिंग, सारी चीज़ देखनी थी। तो उस समय मैंने उसने कहा था कि भाई बी फार्मा और डी फार्मा तो चाहिए ही चाहिए, तो फिर मैंने डिस्टेंस से अप्लाई किया था। उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू हुआ था, दिल्ली में ऑफिस है, दिल्ली में ही ऑफिस रहता है लगभग सारे वहीं, और कोई चारा है नहीं वहाँ, नज़दीकी ऑफिस जो है दिल्ली में ही एजेंट। तो वहाँ से फिर मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया था, इंटरव्यू दिया, वहाँ सिलेक्शन हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर मेडिकल हुआ, फिर मेरी जॉब हो गई। मतलब आज मेरे को लगभग 4 साल हो गए हैं सऊदी अरब में। मैं नाहदी फार्मेसी पे काम कर रहा हूँ, नाहदी मेडिकल स्टोर, जो कि सऊदीया का सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर है, जो हर 4 किलोमीटर पे एक फार्मेसी है। यानी पूरे सऊदी अरब में 1300 से लेकर 1500 तक तो नाहदी मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं। इतनी सेल्स है, एक फार्मेसी की सेल्स 50,000 रियाल तक है। एक छोटी सी फार्मेसी है, उसकी मंथली सेल्स 50,000 रियाल तक है। एक बहुत बड़ा अमाउंट है ये। और जैसे जब 1300 स्टोर हैं तो फिर ज़्यादा वहाँ पर मेडिकल स्टाफ की भी ज़रूरत है। तो आप हमारे व्यूअर को ये बताइए कि मतलब आने के लिए, जैसे आपने कहा कि दिल्ली में इंटरव्यू दिया मैंने, तो आने के लिए क्या कोई मतलब डिग्री चाहिए कि आपका जो है क्या टैलेंट चाहिए, कि आपका एक्सपीरियंस चाहिए, क्या चाहिए? डिग्री तो खैर कोई खास मायने नहीं है, बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक एक्सपीरियंस होना चाहिए कुछ, और बेसिक इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए। बाकी डिग्री का खैर आज के टाइम में कोई उतना रोल है नहीं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है तो डिग्री अपने आप मिल जाती है, और डिग्री है तो एक्सपीरियंस नहीं मिलती, एक्सपीरियंस है तो डिग्री नहीं मिलती। देखिए डी फार्मा बी फार्मा लगभग शहरों में अवेलेबल है, वो करके तब आप यहाँ पर फार्मेसी में आ सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि भाई ने बताया नाहदी एक फार्मेसी बहुत बड़ी कंपनी है, जरूरी नहीं है, फार्म है, जरूरी नहीं है डी फार्मा बी फार्मा, बेसिक भी 12th भी हो, बेसिक इंग्लिश पे पकड़ होनी चाहिए बस। गल्फ में आने के लिए थोड़ा बहुत बेसिक इंग्लिश की जरूरत है, बाकी आपको कुछ जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपको प्रोफेशनल जॉब पे करना है तो इंग्लिश आपकी कंपलसरी होनी चाहिए। इंग्लिश आपकी कंपलसरी होनी चाहिए, बेसिक आपको मालूम होना चाहिए, कहाँ क्या बोलना चाहिए। तो हमें बेसिक मालूम था, लगभग सारा सीखा वो है पढ़ा। तो आप थोड़ा आगे चलते हैं, तो ये बताइए जब 4 साल पहले आए थे तो कितना अमाउंट लगा था आपको? 4 साल पहले मैं आया था तो मैं लगभग एजेंट को दे के आया था 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए 4 साल 1.5 पहले लाख की। रुपए। मतलब आप मोटा मोटा मान लीजिए कि इस टाइम अब आप आएंगे 2 के करीबन इसमें। हाँ, और ये है कि अगर आपका डायरेक्ट, जैसे आपका कोई नहीं रहता है लिंक या जुगाड़, पहली बात तो डायरेक्ट होता नहीं है यहाँ, कोई भी सर्विस मिलती नहीं है, तो ये था कि 1.5-2 लाख रुपए वो सैलरी के अकॉर्डिंग लेते हैं। अब क्या है कि ड्राइवर का वीज़ा है तो 40-50-60 हज़ार मैक्सिमम मिल जाता है। अगर आप प्रोफेशनल जॉब हो तो आपको ये है कि 2 लाख मिनिमम मान लो, 2 लाख मिनिमम मान लो, तो फिर उसमें ये है कि आपकी सैलरी अच्छी मिल जाती है, एजेंट अच्छा होना चाहिए, बस यही चीज़ है। नहीं, जैसे कि क्या पैकेज होगा, जैसे आज की डेट में अगर कोई आ रहा है तो क्या पैकेज का उम्मीद की जा सकती है कि ये पैकेज मिल सकता है, जैसे 2000, 2500, 3000? अगर उसमें नाहदी फार्मेसी, यहाँ जो फार्मेसी है नाहदी फार्मेसी पहले पे, दूसरे पे अल्दवा फार्मेसी, फिर जितनी भी फार्मेसी है उस पे अगर कोई मिनिमम भी आता है तो उसकी ये है कि 2500 रियाल से स्टार्टिंग है।
मतलब जो पैसा लगेगा वो 4 महीने में पैसा रिकवरी हो जाएगी। हाँ 3 से 4 महीने में वो रिकवर कर लेता है। उसके बाद यही है कि वो 2500 रुपये उसका मिनिमम स्टार्टिंग पैकेज है, जितनी भी फार्मेसी। तो भाई बस भाई से मिलने का मतलब यही था कि आप लोगों को थोड़ा मदद मिले, जो नए बंदे आना चाह रहे हैं, क्योंकि सभी लोग एजेंट के थ्रू आते हैं। तो हम ये खाली ये सोचते हैं यार कि सऊदी में जो जाएगा वो मजरा में ही जाएगा, ऊँट बकरी चरा नहीं जा रहा है, नहीं भाई, वो मजे में सुगल नहीं। सैयारा ही करने जा रहा है, जैसे कि गाड़ी चलाना ही जा रहा है वो। नहीं भाई, लोगों के दिमाग में यही रहता है कि बस जो भी सऊदी जाते हैं वो ड्राइवर में ही या नौकर में ही या इधर उधर, ऐसी कोई वो नहीं है। आदमी के पास टैलेंट होना चाहिए, वो हर पोस्ट पे है। मेरा देश बदल रहा है, हाँ, अपना देश आगे बढ़ बदल रहा रहा है। तो चलिए जी, वीडियो आपको कैसी लगी? आप जैसे भाई से मिले, भाई ने कमेंट किया था, तो ऐसे ही अगर कोई प्रोफेशनल जॉब में है यहाँ पर जो अच्छी आरामको में है, तो जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट हैं प्रोफेशनल जॉब में है, तो आप कमेंट करिए, नंबर दीजिए, आप कुछ अपना अचीवमेंट बताइए कि क्या कैसे हो, जिससे आने वाली पीढ़ी को फ़ायदा हो आपके ज़रिए, आपको भी लोग जाने, आपके द्वारा लोगों को थोड़ा लाभ मिले, तो दुआएं काम आएंगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद। राम राम। राम राम जी।